हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और भाई यूट्यूब का ये नया चैप्टर शुरू हुआ है यूट्यूब पर। ये है आपका चैप्टर नंबर 12। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो ये कार्बनिक पदार्थ जो जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था, ये कार्बनिक जैसे कि आप जानते हो भाई 3 पार्ट में बांटा है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। ठीक है, तो जो आपका बचा हुआ था ऑर्गेनिक का एल्डिहाइड ग्रुप ये। ठीक है, एल्डिहाइड CHO और कार्बोक्सिलिक कीटोन ये CO। ठीक है, RR। और ये कार्बोक्सिलिक पढ़ने हैं। तो समझ जाओ चैप्टर में पढ़ने कैसे, ये समझ जाओ थोड़े से चैप्टर को पढ़ना कैसे। 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ पढ़ेंगे। क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक को अलग करके पढ़ेंगे। आ समझ में आई? कैसे पढ़ेंगे भाई, देखो 2 कैटेगरी में पढ़ेंगे यहाँ पर। पहला जो फेज होगा, फर्स्ट फेज होगा, जो समझ जाओ फर्स्ट फेज होगा इसका, और सेकेंड फेज होगा वो दोनों तरीका देख लो भाई। फर्स्ट फेज होगा उसमें हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड लेंगे, एल्डिहाइड एंड एवं कीटोन। ठीक है, दूसरे में भाई कार्बोक्सिलिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल दूसरे में पढ़ेंगे। बात समझ में आई? ध्यान समझना भाई, बात को समझना। एल्डिहाइड कीटोन एक साथ और कार्बोक्सिलिक अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे भाई एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक क्या होता है, इन सब सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो अभी हम कार्बोक्सिलिक को रहने देते हैं। क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक को रहने देते हैं। हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर। ठीक है, हमारा जो मेन फोकस होगा एल्डिहाइड और कीटोन होगा, ना कि कार्बोक्सिलिक होगा। कार्बोक्सिलिक हम अलग दूसरे फेज में पढ़ेंगे। बात समझे, दूसरे फेज में पढ़ेंगे। बात समझे, तो पहले फेज की हम बात करेंगे। यहाँ पर पहले फेज की बात होगी कि इनको कैसे क्या पढ़ना है, इनके अंदर ये समझ जाओ। एल्डिहाइड कीटोन क्या होता है, इनका वर्गीकरण देखना है थोड़ा सा। एल्डिहाइड कीटोन का कि किस प्रकार से होते हैं, ठीक है, किनको कहते हैं, और बात करते हैं इनकी IPSC नेम का। सबसे जरूरी है कि हर चैप्टर, ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर है, सभी चैप्टर में IPSC नेम जो है वो मस्ट है, बिल्कुल मस्ट भी है भाई। मस्ट भी इसका मतलब ये है कि बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि 1 नंबर में किसी भी चैप्टर से IPSC पूछ देता है। IPSC का अलग से कोई नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है जो कि 11th में था आपका IPSC नेम था, लेकिन इसमें है नहीं। तो हमें क्या करना है, IPSC आप जो 11th पढ़े हो वही काम आती है। यहाँ पे क्या करती है, वही काम में आती है। तो 1 नंबर से पूछ देगा आपको कि मेरे चैप्टर में तो था नहीं IPSC, लेकिन हर चैप्टर का अपना अलग अलग IPSC नेम है। जैसे आपने कीटोन पढ़ा, फिनॉल पढ़ा होगा, तो फिनॉल का भी IPSC नेम लिखने के लिए देता है। एल्डिहाइड पढ़ा होगा, फिर एल्कोहल पढ़ा होगा तो एल्कोहल में भी देगा। ठीक है, बात समझ में? तो जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक के, सब में वो उनका IPSC नेम उनके साथ साथ चलता रहता है। एल्डिहाइड पढ़ोगे तो एल्डिहाइड का IPSC नेम लिखने के लिए देता है। आप कीटोन पढ़ोगे तो कीटोन का IPSC नेम लिखने के लिए देता है। बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम थोड़े से इनके जनरल नॉलेज लेंगे कि एल्डिहाइड होता क्या है, कीटोन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, वो बनते कहां से, कैसे प्राप्त करते, कैसे हम समझे कि ये है भाई ऑन द पेपर। कहां पे भाई, ऑन द पेपर, यानी कि हम पेपर के ऊपर कैसे समझे। वो बनाने की विधि, वो प्रयोगशाला में औद्योगिक विधि, वो बनाने का निर्माण जो है वो अलग से रिएक्शंस पे पढ़ेंगे। बात समझ में? पहले ऑन द पेपर कैसे हम समझे इस चीज को, वो सारी चीजें समझ लेते हैं। बात समझ में आई ना? ऑन द पेपर पहले समझेंगे, उसके बाद हम रिएक्शंस के ऊपर चलेंगे। बात समझ में आई ना? तो भाई रिएक्शंस बाद में देखेंगे, पहले हम ऑन द पेपर देख लेते हैं कि वो चीजें होती क्या है, कहां से बनते हैं ये सारी चीज। तो आपने एक नाम सुना होगा, कार्बोनिल। क्या नाम सुना होगा? कार्बोनिल का शायद नाम आपने सुना होगा कभी, कि कार्बोनिल क्या होता है। कार्बोनिल क्या होता है भाई, जब किसी कार्बन से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो, तो उसे क्या कहते हैं, उस कॉन्फ़िगरेशन को या उस स्ट्रक्चर को हम कार्बोनिल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कार्बोनिल कहते हैं। तो समझना भाई, एक होता है कार्बन, थोड़ा सा इसके बारे में समझो। देखो भाई कार्बोनिल क्या होता है वो मैं सारी चीजें दिखा दूंगा, थोड़ी सी समझ लेते हैं, उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक में लिखना बहुत आसान है, वो लिख सकते हो आप। ऑर्गेनिक ऐसी चीज है जो लिखना आपको बहुत आसान है, आप भी लिख सकते हो। बस क्या है, थोड़ी सी चीजों को समझना जरूरी है। क्या है भाई, समझना जरूरी है। तो पहले थोड़ी सी हम आज फर्स्ट क्लास है इसका, क्या है, थोड़ी सी फर्स्ट क्लास है, तो हम थोड़ा सा इसके क्या कहते हैं,
इनके बेसिक्स के बारे में समझेंगे। क्या करेंगे, थोड़ी सी बेसिक्स के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद हम लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, हमारा काम लिखना है, आपका काम रट्टा मारना वो अलग काम है। ठीक है, वो सारी चीजें हम करेंगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले हम क्या करना है, हमें करना है भाई थोड़ी सी बेसिक भी देखनी है इसकी। ठीक है, लिखना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो भाई पहले समझ लेते हैं कार्बोनिल क्या होता है। एक होता है कार्बोनिल, यौगिक कह लो या समूह कह लो, समूह कह लेते हैं यहाँ पर। समूह यौगिक हो जाएगा तो ये किसी यौगिक बना लेगा पूरा, तो हम यौगिक कहेंगे, समूह देख देते हैं। जो कार्बोनिल समूह होता है वो ऐसा कुछ होता है। सी कार्बन जो होता है ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, और इसकी जो दो वैलेंसी होती है, दो संयोजकता होती है, वो दोनों खाली होती है। आप जानते हो भाई किसी भी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। तो एक बात समझना, 4 होती है तो 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ गए, 1 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ गए, 2 खाली है, 2 मैंने ऐसे ऐसे दिखा दिया। ठीक है, आप समझना, इसी से ढेर सारे निकलते हैं, इसी से एल्डिहाइड बनता है, इसी से कीटोन बनता है, इसी से बहुत सारी चीजें बनती है। तो हमें पढ़ना 3 के बारे में, तो हम 3 के बारे में ही समझेंगे। बात समझ में आई? क्या करना भाई, हमें 3 के बारे में ही पढ़ना है। किसको पढ़ना है, एल्डिहाइड, कीटोन और क्या पढ़ना है हमें, कार्बोक्सिलिक पढ़ने हैं। 3 पढ़ने, तो 3 के बारे में ही समझेंगे, और किसी के बारे में समझेंगे नहीं। एस्टर भी बन सकता है, बहुत सारी चीजें बन सकती है, वो सारी चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, देखो यहां पे ऐसे कार्बोनिल से क्या हो, यदि हम कार्बोनिल के एक समूह, एक उस पे OH लगा दें, कार्बोनिल के एक संयोजकता पे OH लगा दें और एक पे एल्किल समूह लगा दे, यानी कार्बन लगा दे। क्या लगा दे, एल्किल समूह का मतलब कोई कार्बन CH3 CH2H5 ऐसे लगा दे, कोई एल्किल समूह लगा दे। एल्किल समूह समझते हो ना, हाँ वही एल्किल समूह लगा दे, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक। क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, COOH ऐसा, या इसका ओपन करके देखोगे कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये और ये, दिखा कि नहीं। इसका नाम देते हैं हम, क्या देते हैं भाई, कार्बोक्सिलिक नाम देते हैं। क्या देते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या नाम देते हो भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। बात समझ में आई? यदि मैं कहीं पे एक सिरे पे क्या करूं, इसके एक सिरे पे हाइड्रोजन, यानी एक सिरे पे कार्बोनिल समूह यही है, एक सिरे पे हाइड्रोजन और दूसरे सिरे पे कोई एल्किल समूह लगा दो। एक सिरे पे हाइड्रोजन और एक सिरे पे कोई एल्किल समूह लगा दो, तो क्या बन जाएगा भाई, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, RCHO, या फिर इसको लिख सकते हैं R हाइड्रोजन O। बन गया कि नहीं। इसी समूह को, इस वाले समूह को हम कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं भाई, एल्डिहाइड। समझ गए, क्या कहते हो भाई, एल्डिहाइड कहते हो। बात को ध्यान समझना, पहचान इनकी यही होती है, ये वाला समूह यानी कि CHO। क्या पहचान होती है, CHO। एल्डिहाइड की पहचान होती है CHO, यानी कि कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा होगा, उसी कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। बात समझ में आई, यहाँ इसकी पहचान ये होती है या फिर ये होती है। बात समझ में आई। अब देखो, अब दूसरा काम क्या कर सकते थे हम, क्या करें, किसी भी कार्बोनिल समूह से दोनों सिरों पे, कार्बोनिल समूह के दोनों सिरों पे हम एल्किल समूह लगा दे। क्या लगा दे भाई, एल्किल समूह लगा दे, तो ये वाला बन जाता है R2CO। क्या बन जाता है, R2CO, या फिर कह सकते हैं ओपन करके देखें तो RRO, ये बन जाता है। तो ये वाला जो समूह का जो पहचान होती है, ये समूह की पहचान होती है, इसे कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं भाई, कीटोन कहते हैं। समझ गए, पहचान लोगे। अब पहचान लोगे, मैं किसी भी कंपाउंड को लिख दूंगा, आप पहचान के बता देना, फटाक से बता देना भाई कीटोन का। जैसे मैंने लिख दिया भाई CH3 CH2, या फिर ऐसे लिख दूं, ये क्या है जरा बताना, तो ये क्या है, कीटोन दिख रहा है कि नहीं, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब देखो इसके एक सिरे पे भी क्या है, ये CH3 लगा हुआ है, दूसरे सिरे पे भी क्या लगा हुआ है, CH3, यानी एल्किल समूह लगा हुआ है, कोई R लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, R लगा हुआ है। बात समझ में आई, इसे कहते हैं कीटोन। यदि एल्डिहाइड होगा तो क्या होगा भाई, मैं इसके लिख दूं CH3 CH2 CHO, या फिर मैं लिख सकता हूं ये वाला समूह है तो इसे क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप का है। क्या, एल्डिहाइड का यौगिक है। बात समझ में आई। यदि क्या बोल दिया जाए, CH3 COOH,
ये बोल दिया जाए जिसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसके अंदर देखो ये वाली ग्रुप है, ये वाला समूह है, तो बोल देंगे ये क्या है? अपना कार्बोक्जिलिक अम्ल है। क्या भाई? कार्बोक्जिलिक अम्ल है। बात समझ में आई? इस तरीके से इनकी पहचान करेंगे। क्या करेंगे भाई? इस तरीके से इनकी पहचान करने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब पहचान कर लोगे भाई, पहचान कर लोगे। मेन चीज यही है, लिखना तो आसान है। क्या लिखेंगे भाई? वह कार्बनिक यौगिक। देखो एल्डिहाइड का परिभाषा क्या बनाओगे? वह एल्डिहाइड पहचान क्या भाई इसकी? CHO लिख दोगे डायरेक्टली भाई, लिख देना। वह कार्बनिक यौगिक जिसमें CHO ग्रुप होता है या CHO समूह होता है उसे क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। वह कार्बनिक यौगिक जिसमें CO, क्या कहते हैं? CO ऐसे बना लोगे, ऐसा इस तरीके से बना लोगे, बोलोगे CO समूह होता है उसे क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। बात समझ में? कीटोन दो तरीके होते हैं, एक सम्मिलित होता है, एक असम्मिलित होता है। अभी बताएंगे सम्मिलित क्या होता है, असम्मिलित क्या होता है। ठीक है, बात समझ में? सिमेट्री असिमेट्री मैं चीजों को बताऊंगा, एक्सप्लेन करने वाले हैं। बात समझ में? बस सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है, बिल्कुल आसान सा है। ठीक है, बात समझ में आई? चलो भाई, अब कार्बोनिल मैं पूछ दिया जाए भाई, कोई कार्बोनिल समूह क्या है? वह कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या हो? कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तथा कार्बन की दो संयुक्ताएं खाली हो। क्या हो? दो संयुक्ताएं खाली हो, बस कार्बोनिल समूह हो गया। बात समझ में आई? इसे कहते हैं भाई, समझ गया हो ना? तो लिखना बहुत आसान है। क्या करना भाई? लिखना बहुत ही आसान है। ठीक है, लिख लो भाई। अब लिख लेना, अब हेडिंग डालना। अब हम लिखना शुरू करते हैं। थोड़ी सी पहचान समझ गए हो, थोड़ी सी आप लोग पहचान समझ लिए हो, तो हम थोड़ा सा क्या करें, इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो एक बात बताना, ये जितने भी एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ये सभी आ रहे हैं किससे मिलके बन रहे हैं भाई? किससे निकल रहे हैं? ये एल्डिहाइड कार्बोनिल से समूह से निकल रहे हैं ना। था भाई, कार्बोनिल समूह के ही 3 पार्ट थे ना। ये पार्ट होने के तो बहुत सारे हो सकते हैं, होने के लिए बहुत सारे एस्टर हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे भाई देखो, देखो ये है, यहां पर R लगा दूं, यहां पर OR लगा दूं, तो इसे कहते हैं एस्टर। ये वाला समूह रहेगा तो इसे बोलते हैं एस्टर। बात समझ में? इसे क्या कहते हैं? इस वाले समूह को हम क्या कहते हैं भाई? एस्टर कहते हैं। ठीक है, बात समझ में? इस तरीके से भाई कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, वो व्युत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन हमको सभी के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक पढ़ने हैं। तो 3 ही है। तो ये जैसे मान के चलो, ये वाला था, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर A लगा दिया, तो ये क्या हुआ? एल्डिहाइड। क्या हुआ भाई? एल्डिहाइड हुआ। तो कहां से मिलके बना था? ये कार्बोक्सिलिक से ही है। तो हम कह सकते हैं ये जितने भी होते हैं कार्बोक्सिलिक के समूह होते हैं, सॉरी प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? प्रकार होते हैं, या उसके व्युत्पन्न होते हैं। यानी व्युत्पन्न का मतलब उसी से मिलके बना हुआ है। क्या है? उसी से मिलके बना हुआ है। बात समझ में आई? तो ये भाई हेडिंग डाल लेना। अब सबसे पहला हेडिंग डालना। अब हेडिंग डालोगे कार्बोनिल समूह। क्या डालोगे? कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल यौगिक लिख लो भाई, डायरेक्टली लिख लो कार्बोनिल यौगिक। ठीक है, क्या होगा भाई? एक मिनट, थोड़ा सा, एक मिनट पानी पी ले थोड़ा सा। बात समझ में आ रही है ना भाई? अब आपका है कार्बोनिल यौगिक। क्या है? कार्बोनिल यौगिक। तो क्या होगा भाई? लिखना, वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें, जिसमें क्या होता हो भाई? जिसमें समूह, क्या डबल मतलब कि C डबल बॉन्ड O और 2 संयुक्ताएं फ्री, यानी इस तरीके का समूह उपस्थित हो। कोष्टक में लिख लेना, सॉरी कोष्टक में लिख लेना कार्बोनिल समूह।
ठीक है, इसी को हम कार्बोनिल समूह भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में, इसे क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह कहते हैं। कार्बोनिल समूह उपस्थित हो क्या कहलाता है भाई, कार्बोनिल यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्बोनिल यौगिक। कहलाता है। बात समझ में आई, क्या कहलाता है भाई, कार्बोनिल यौगिक कहलाता है। यह 3 प्रकार से होता है। लिखेंगे भाई, हमें पढ़ना, देखो होने के लिए बहुत सारे तरीके से हो सकता है, लेकिन हमें पढ़ना 3 के बारे में ही। तो लिखेंगे भाई, यह मुख्यतः यह निम्न 3 प्रकार से होते हैं, या फिर मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। लिखना भाई, यह मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है, ऐसे होने के तो बहुत सारे तरीके से, ये मत कहना कि सिर्फ 3 ही प्रकार से। पढ़ने हमें 3 है, इसलिए मैं 3 प्रकार बता रहा हूं, लेकिन होने के लिए बहुत सारे प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, बात को ध्यान रखना। कोई कह दिया भाई, आप कह दे 3 प्रकार से, दूसरा कह दे भाई 4-5 प्रकार से होते, तो हम कहोगे नहीं सर जी ऐसा, हमारे सर जी तो ऐसे ही बताया। लेकिन नहीं, वो मैंने बताया था ना, वो 3 प्रकार से हमें पढ़ने, लेकिन होने तो बहुत सारे तरीके से यार, बदलते रहो, बनाते रहो वो सारी चीजें। ठीक है, पहला लिखना भाई, पहला, यदि हम क्या करें, कार्बोनिल समूह में क्या कर दे भाई, हम क्या कर दे, पहला है एल्डिहाइड। क्या है, पहला एल्डिहाइड, यानी कि ये होगा ऐसा कुछ इस तरीके से, RH, एल्डिहाइड कहते हैं इसे। ठीक है, दूसरा क्या होगा भाई, कीटोन होगा। क्या होगा, कीटोन होगा। कीटोन होगा, क्या होगा भाई, दोनों साइड में क्या लगा दे, R लगा दे। क्या लगा दे, दोनों साइड पे R लगा दे, कीटोन हो जाएगा। हो जाएगा। R का मतलब एल्किल समूह, एल्किल समूह का R का मतलब होता है कोई एल्किल समूह, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, या फिर C3H7 हो गया। इसका मतलब, कहने का मतलब, एल्किल जो एल्किल समूह होते हैं, एल्किल समूह, इनका जो सामान्य सूत्र होता है, आपने आईपीएससी पढ़ा होगा, कक्षा 10 में भी था, सामान्य, जो सामान्य सूत्र होते हैं वो होते हैं भाई क्या, CnH2n+1। क्या होते हैं, CnH2n+1 होते हैं। देखो फॉलो कर रहा है कि नहीं, कार्बन की संख्या 1 रखो, कार्बन की संख्या 1 रखो, 1 से 2 1 कम 2, 2 1 3, यानी कि CH3। क्या हुआ भाई, CH3। यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है, कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, यानी कि C2H, 2 दूनी 4, n की वैल्यू 2 है, 2 दूनी 4, 4 1 5, देखो C5 वही तो आ रहा है, एल्किल समूह है। ये भी एल्किल समूह है कि नहीं, 3 3 दूनी 6, 6 1 7, सही तो है। बात समझ में आई, एल्किल समूह है। एल्किल समूह का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है भाई, CnH2n+1 होता है। क्या होता है, CnH2n+1 होता है। ये चीजें होती है भाई, समान सूत्र होता है। ठीक है, तो एल्किल समूह कोई हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, C4H9 हो सकता है, C5H11 हो सकता है। बात समझ में आई, यानी कि जो एल्किल समूह होगा वो कार्बन की संख्या का जो हाइड्रोजन होगा उसका दूने से 1 अधिक होगा। क्या होगा, दूने से 1 अधिक होगा। जैसे मैंने कह दिया कोई एल्किल समूह 5 कार्बन का बना हो तो C5 होगा, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, दूने से 1 अधिक होना चाहिए, यानी दूना कितना हुआ, 5 दूनी 10, 10 1 11 हो गया भाई, बात खत्म हो गया ना एल्किल समूह। बात समझ में आई। यदि कह दिया 6 तो 6 6 दूनी 12, 12 1 13, यानी क्या बन जाएगा, C6H13 हो जाएगा। बात समझ गए ना, इस तरीके से एल्किल समूह आएंगे, ध्यान रखना इस बात को। हो गया दूसरा। तीसरा प्रकार जो होता है भाई, वो तीसरा प्रकार होता है, मैं इधर लिख देता हूं उसको, ठीक है, इधर लिख देता हूं। तीसरा जो प्रकार होता है वो होगा अपना कार्बोक्जिलिक। क्या होगा भाई, कार्बोक्जिलिक अम्ल। पहचान क्या होती है भाई, पहचान होगी R होगा, इसके साथ कोई OH जुड़ा होगा और ये डबल बॉन्ड होगा, ये वाली पहचान। बात समझ में आई, ये वाली पहचान होगी। इसमें कौन सी पहचान होगी भाई,
ये वाली पहचान, इनके अंदर क्या पहचान होगी भाई, ये वाली पहचान होगी। बात समझ में आई, बातें समझ गए हो भाई, बातें समझ गए हो। ये 3 प्रकार से होते हैं, लिख लेना, हमें पढ़ना। अब इनको छोड़ेंगे यहीं पे, क्या करेंगे, इनका साथ छोड़ेंगे, क्योंकि जनरल चीजें थी तो जनरल चीजें हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हमें कंसीडर करना है एल्डिहाइड और कीटोन को। किसको करना है भाई, एल्डिहाइड और कीटोन को। तो हम हेडिंग डालते हैं, आप एल्डिहाइड का क्या डालते हैं भाई, एल्डिहाइड का हेडिंग डालते हैं। एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे, थोड़े से कीटोन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनका आईपीसी नेम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे। बात समझ में आई, चलो भाई आगे बात करते हैं। तो पहला हेडिंग डालना एल्डिहाइड, क्या डालोगे भाई, एल्डिहाइड। पहले हेडिंग डालना एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसे कहते हैं भाई, देखना जरा। एल्डिहाइड देखना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ALD एल्डिहाइड। बात समझ में, क्या कहते हैं भाई, एल्डिहाइड, ठीक है। बात समझ में। अब देखो क्या कहते हैं, वह कार्बनिक यौगिक, मैंने कहा था वह कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या हो, CHO ग्रुप होता हो, उसे क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। बस सिंपल सी बात है भाई, लिख लो, आप बात खत्म हो जाएगी। वह कार्बनिक यौगिक, मैंने कहा था लिखना बहुत आसान है इसका, वह कार्बनिक, वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें CHO, क्या हो भाई, CHO समूह उपस्थित होता हो, उपस्थित होता हो, उसे एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एल्डिहाइड कहते हैं। बात समझ में, जैसे जैसे कुछ एल्डिहाइड का नाम लिख लेते भाई, H, ऐसे लिखो HCHO। देखो HCHO, देखो यहां पर देखो, ये है कि नहीं, CHO ग्रुप है कि नहीं इसके अंदर, बिल्कुल है भाई। जिसका नाम क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड नाम हो जाएगा। बात समझ में। या फिर इसका नाम लिखोगे तो लिखोगे मेथेनल। क्या नाम लिखोगे, या करके लिख लेना, ये कॉमन नेम है, ये आईपीसी नेम है, आईपीसी नेम लिखना सिखाऊंगा मैं, ठीक है। बात समझ में, मेथेनल। बात समझ में, मेथेनल हो जाएगा भाई नाम इसका, ठीक है। अब मैं बात करते हैं भाई एसिटल्डिहाइड, इसका नाम है CH3CHO। इसका जो कॉमन नाम है उसे बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। या फिर इसका नाम जो आईपीसी नेम होगा वो होगा एथेनल। क्या होगा भाई, एथेनल हो जाएगा। बात समझ में आई, ये हुआ इसका आईपीसी नेम। ये हो गए भाई, देखो इसके अंदर भी CHO ग्रुप है कि नहीं भाई, देखना जरा, इसके अंदर भी CHO ग्रुप है, इसके अंदर भी CHO ग्रुप है कि नहीं, बिल्कुल एल्डिहाइड हो गया। बात समझ में आई, बातें समझ गए हो, आप चालाक आदमी हो तो आप बातों को समझ जाते हो, कैच कर जाते हो, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये चीज है भाई, CHO ग्रुप दिख रहा है। यदि मैं इसका स्ट्रक्चर थोड़े से बना के आपके सामने दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये वाला ग्रुप दिख रहा है, तो इसे बोलेंगे क्या, एल्डिहाइड ग्रुप बोलेंगे। बात समझ में, ये वाला स्ट्रक्चर मैं बना के दिखाऊं, CH3 डबल बॉन्ड OH, ये वाला ग्रुप दिख रहा है, देखो एल्डिहाइड ग्रुप है, बिल्कुल एल्डिहाइड ग्रुप है। बात समझ में आई, क्या भाई, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है।
वो सारी चीजें है। बात है समझ में आई। अब थोड़े से और भी बातें कर लें एल्डिहाइड के बीच में। एल्डिहाइड के बीच में यदि संकरण की बात करें तो कौन सा संकरण भाई है, 1 2 3। बात समझ में आई। क्यों, क्योंकि आप जानते हो सिग्मा बंध प्लस में लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर जो आता है, जो नंबर स्टेरिक नंबर आएगा उसी के हिसाब से क्या होता है, संकरण होता है। तो सिग्मा बंध कितने, ये भी सिग्मा बंध है, ये भी सिग्मा है, इसमें एक सिग्मा एक पाई, तो पाई तो आता नहीं है संकरण में, क्या आता है सिग्मा बंध, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा प्लस में कोई लोन पेयर कार्बन के पास नहीं है, 0 प्लस में 3, 3 के लिए क्या होता है भाई sp2 आता है, क्या आता है sp2 संकरण आता है। कितना आता है, sp2 संकरण होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, एक बात कह सकते हैं, उसी के नीचे लिख लेना, उसी के नीचे लिख लेना, क्या लिखोगे, एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होता है भाई, sp2, sp2 संकरित, संकरित होता है, जिसकी आकृति कैसी होती है भाई, sp2 होगा तो कैसा होगा, त्रिकोणी होगा। क्या होगा भाई, समतलीय त्रिकोणी होता है। क्या होता है, समतलीय त्रिकोणी, समतलीय त्रिकोणी होता है। क्या होता है, समतलीय त्रिकोणी। बात समझ में आई, बातें समझ में आई ना। जैसे इसी को देख लो भाई, H डबल बॉन्ड O, देख लेना भाई त्रिकोण में है कि नहीं, त्रिकोण है कि नहीं, 1 2 3, इनके बीच में बंध कितना होता है, इनके बीच इनका बंध, या फिर लिख सकते हो इनका बंध कोण कितना होगा भाई, बंध कोण कितना होगा, 120 डिग्री का होता है। बात समझ में कितना होता है, 120 होगा कि नहीं। त्रिकोणी का मैंने पीछे बताया था, संकरण के बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ था, आपने कक्षा 11 में भी संकरण पढ़ा हुआ था कि संकरण क्या होता है, sp2 होगा तो त्रिकोणी, उसकी संरचना कैसी होगी भाई, त्रिकोणीय, त्रिकोण समतलीय त्रिकोणी होगा। और समतलीय त्रिकोणी का मतलब क्या होता है भाई, ये समझ जाओ, ये कोई x एटम है, एक त्रिकोण होने का मतलब क्या है भाई, x है, ये है, यानी कि कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं। बात समझ में आई। इनके बीच में कितना कोण होगा भाई, कितना कोण होगा, एक पूरे गोले का कितना होता है, 360 होता है। उसको कितने भागों में बांटा गया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 3 भाग में बांटा गया, 3 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 120 अंश आएगा। कितना आएगा 120, यानी कि कितना होगा, एक समतल में 120 का कोण बनाएगा। क्या करेगा, 120 का कोण होगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। बंध कोण कितना होगा, 120 अंश का होता है। ठीक है, इस तरीके से इसका कोण देखोगे तो इसके बारे में देखोगे तो ये CH3 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, ये वैसे तो दिख रहा है एक प्लेन में होगा, क्या होगा, एक प्लेन में होगा, एक ही प्लेन में यू होगा। एक प्लेन में होने का मतलब, समतल होने का मतलब है इनको काटेंगे तो ये भी कटेगा, 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 ये भी कटेगा। बात समझ में आई, बातें समझ गए हो, ठीक है, बात समझ गए हो, इतना तो समझदार हो ही आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा कीटोन के बारे में, चलते हैं क्या करते हैं, अब कीटोन के ऊपर डिस्कस करते हैं, ये कीटोन क्या चीज है। ठीक है, एल्डिहाइड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हो गया है। आईपीसी नेम चलेंगे तो दोनों का एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, हम जहां पे चलेंगे दोनों को साथ लेके चलेंगे। ठीक है, बात समझ में। और थोड़े से जनरल चीजें कीटोन के बारे में भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद आईपीएससी देखेंगे दोनों का। तो दोनों का एक ही साथ, एक बार कीटोन एल्डिहाइड का देख लेंगे आईपीएससी, एक बार कीटोन का आईपीएससी देख लेंगे। बात समझ में आई। तो चलते हैं भाई, अब हम चलते हैं किसके ऊपर, कीटोन के ऊपर, कि कीटोन क्या चीज होती है, किसको कीटोन कहते हैं, कौन सा कीटोन होता है, उनके बीच में संकरण क्या होता है, वो सारी चीजें हम वहीं पे थोड़े से इनके जनरल चीजें देख लेते हैं। ठीक है।
चलिए भाई बात करते हैं हम थोड़ा सा कीटोन का। तो हेडिंग डाल लेना भाई कीटोन, क्या डालोगे, हेडिंग डाल लेना कीटोन। स्पेलिंग याद रखना क्योंकि आईपीएससी में बताऊंगा तो इनके अंग्रेजी से ही मैं दिखा दूंगा आईपीएससी कहां से क्या अनुलग्न क्या पूर्वलग्न लगाते हैं इसका, ठीक है। अनुलग्न यानी सफिक्स इसका क्या यूज करते हैं, यही ओ एन ई ओन यूज करेंगे, एल्डिहाइड का ए एल यूज करेंगे आगे वाला, ठीक है। बात समझ में, मैं आईपीएससी दिखाऊंगा तो इसके स्पेलिंग से ही दिखा दूंगा। बात समझ में आई, बातें समझ में आई ना, तो इनको याद करके रखना भाई, इनकी स्पेलिंग भी याद करके रखना, कीटोन का स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है। बात समझ में आई। तो भाई आगे की बात करते हैं कीटोन क्या होता है भाई, लिखोगे वह समूह, क्या लिखोगे, लिख लेना भाई वही वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक, मैंने कहा था ना लिखना बहुत आसान है, वह कार्बनिक यौगिक क्या होता है भाई, जिसमें आर सी आर डबल बॉन्ड ओ समूह उपस्थित होता है। क्या होता है भाई, R2 यानी कि R2CO, क्या बोलेंगे इसे, R2, इसे क्या बोल सकते हैं, R2CO बोल सकते हैं, ठीक है। R2CO समूह उपस्थित होता हो उसे क्या कहेंगे भाई, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। बात समझ में। यदि संकरण की बात करें तो कीटोन में कौन सा संकरण होता है भाई, sp2 संकरण होगा, एक इसमें एक सिग्मा एक पाई, 1 2 3, तो 3 के लिए क्या होता है भाई, कीटोन लिखोगे आगे, यह sp2 संकरित होता है, जिनकी आकृति क्या होती है भाई, जिनकी आकृति कैसी होती है, त्रिकोणीय, सॉरी हाँ समतलीय त्रिकोणीय होती है। बात समझ में, कैसे होती है, समतलीय त्रिकोणीय होती है। देख लेना भाई, जैसे मैं कहूं, बात करूं CH3 सिंगल, ये सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड। बात समझ में आई, क्या हुआ भाई, बातें समझ में आई ना, तो इसको हम कहते हैं क्या, इसको बोलेंगे डाईमेथिल कीटोन। क्या बोलेंगे, डाईमेथिल, इसका नाम होगा डाईमेथिल। अभी नाम लिख लो, फिर नाम मैं लिखना सिखा दूंगा, तुम्हारे पे अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। बातें समझ में आई, डाईमेथिल कीटोन कॉमन नेम है, ठीक है, कीटोन, ठीक है। बात समझ में आई, ये सारी चीजें हो सकती है भाई, ये सारी चीजें हो सकती है। या फिर कोई और एग्जांपल लिख लो, C2H5 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O, क्या बोलेंगे इसे, तो क्या बोलेंगे भाई, तो इसका जो नाम होगा वो नाम होगा, तो यहां पर देखो भाई दो तरीके से कीटोन है, यहां पर क्या है, कीटोन दो तरीके से है, ठीक है। बात समझ में आई ना, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एथिल, ये हो जाएगा भाई एथिल मेथिल कीटोन, ये कॉमन नाम है इसका। अभी आईपीसी नेम में लिखना सिखाऊंगा, ठीक है, आईपीसी नेम लिखना सिखाऊंगा, एथिल मेथिल कीटोन। यहाँ पर दोनों अलग होता है, एक ही होता है तो वहां पर डाई लगा काम चला लेते हैं, लेकिन अलग अलग है तो वहां पर डाई नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, तो ये सारी चीजें होती है भाई। तो कीटोन जो होता है, तो वो एल्डिहाइड जो होता है वो नॉर्मली ऐसे ही हो जाता था, ठीक है, ऐसे ही हो जाता था, लेकिन जो कीटोन होता है वो दो तरीके से होता है। आपको दिख नहीं रहा है ये दो तरीके से नहीं दिख रहा है भाई, यहीं पे दिख रहा है, देखो
एक तो हो सकता है जिसकी जो दो साइड है, एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, या फिर ये दोनों के दोनों बराबर हो जाए। काम हो सकता है भाई, हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। या फिर ये दोनों के दोनों बराबर हो, या फिर ये दोनों बराबर नहीं। दो काम हो सकते हैं कि नहीं? दो काम हो सकते हैं कि नहीं भाई इसके अंदर? या फिर ये दोनों क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए, या फिर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो। ये काम हो सकता है, काम हो सकता है ना। जब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, क्या होते हैं, जब दोनों आपस में बराबर होते हैं तो हम उसको बोलते हैं सममित कीटोन। क्या बोलते हैं उसे? सममित कीटोन, यानी कि सिमेट्री वाला कीटोन बोलते हैं। यानी सिमेट्री वाला कीटोन का मतलब है इसके बीच से लाइन डालोगे, देखोगे जो साइड ऊपर दिखती है वही साइड नीचे दिखती है। इसका मतलब देखो यहां पे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 डबल बॉन्ड O। अब यहां से हम बीच में डालते हैं, सम्मित होने का मतलब है, अब देखना बीच में से हम डालते हैं, कट करते हैं, इसके बीच से इसे बीचों बीच काटते हैं तो देखते हैं भाई हाथ थोड़ा सा मोटा हो गया है जैकेट की वजह से, लेकिन फिर भी देखो अब मैं इसको बीच से मैंने काटा, जो साइड ऊपर दिख रही है वही साइड नीचे दिख रही है। इसका मतलब ये सममित है। क्या है? दोनों साइड में बराबर है। सममित का मतलब दोनों साइड क्या होना? बराबर होना है। बात समझ में आई? असममित का मतलब होता है जब दोनों साइड बराबर ना हो। बात समझ में आई? अब इसी को मैं इसी को बदल के क्या कर दूं? C2H5 कर देता हूं। अब देखो कट किया गया, अब देखा गया तो इसके ऊपर जो था वो C2H5 था और इसके जो नीचे है वो CH3 है। क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो उसे हम बोलते हैं असममित कीटोन। बात समझ में आई? कीटोन कितने प्रकार से हुए भाई? दो प्रकार से। एक सममित कीटोन, इसे बोलते हैं एक असममित कीटोन। सममित कीटोन को अंग्रेजी में कहते हैं सिमेट्री। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल कीटोन। और जो सिमेट्रिकल नहीं होता है उसे बोलते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन। बात समझ में? कितने प्रकार से भाई? दो प्रकार से हुए कीटोन। कितने प्रकार से? दो प्रकार के कीटोन हो चुके हैं। ठीक है, तो यही चीज हमें आगे लिखनी है। क्या करनी है भाई? इसी चीज को आगे हमें लिखनी है। तो चलो भाई लिखते हैं। लिखना कीटोन दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो लिखना भाई, देखना लिखना कीटोन, लिखते रहना भाई, लिखते रहना आप लोग। कीटोन दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं भाई? दो प्रकार से होते हैं। बात समझ में आई? पहला जो होता है क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है। क्या होता है? सिमेट्रिकल, या उसी को कहते हैं सममित कीटोन। क्या कहते हैं? सममित कीटोन। बात समझ में आई? सिमेट्रिकल कीटोन। बात समझ में आई? क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं। बात समझ गए? समझ गए हो आप लोग? ठीक है, चलो भाई एक मिनट, थोड़ा से पानी उनी ले लिया जाए भाई। थोड़े से गले वले भी खराब है और बीमार भी हैं, तो समझ जाओ भाई। थोड़े से कीटोन के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़े से ठीक है। बात समझ में? सिमेट्रिकल या सिमेट्रिक? ठीक है, सिमेट्रिक कीटोन बोलेंगे, एक ही बात है। ठीक है, तो लिखना भाई वह कीटोन, क्या लिखोगे? वह कीटोन लिखना, इसके बारे में लिखना, वह कीटोन जिसमें C डबल बॉन्ड हो।
क्या हम लिख सकते हैं कार्बोनिल समूह से वह कीटोन जिसमें कार्बोनिल समूह, क्या कहते हैं भाई, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह एक समान हो। कैसा हो भाई, एक समान हो तो सममित कीटोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, सममित कीटोन कहलाते हैं। बात समझ में आई, क्या बोला गया भाई, जुड़ने वाले जो दोनों एल्किल समूह कार्बोनिल समूह, यानी कि ये कार्बोनिल समूह इससे जो दोनों जुड़ने वाले, ये एल्किल समूह जुड़ने वाले हैं, जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह एक समान हो। कैसे भाई, एक समान होते हो तो उसे क्या बोलते हैं, सममित कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सममित कीटोन बोलते हैं। बात को ध्यान रखना, क्या करना, बात को ध्यान में बैठा लेना भाई। जैसे लिखना क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O, इसे बोलते हैं डाई मेथिल, क्या बोलेंगे, डाई मेथिल कीटोन। क्या बोलेंगे, डाई मेथिल कीटोन। देखो इससे जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह क्या है, एक समान है, CH3 एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये भी कर सकते हो कि कट करने पर क्या हो, दोनों साइड एक समान हो। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई है, ठीक है। दूसरी की बात कर लेते हैं, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, ठीक है, डबल बॉन्ड O, क्या नाम हो जाएगा भाई, डाई एथिल कीटोन। क्या नाम हो जाएगा, डाई एथिल कीटोन हो जाएगा। बात समझ में आई, तो इसे कहते हैं सममित कीटोन। क्या बोलते हैं भाई, सममित कीटोन कहते हैं, ठीक है। अब दूसरे की साइड में चलते हैं, जो दूसरा अपना है वो है असममित कीटोन। क्या है भाई, असममित कीटोन की बात करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, असममित कीटोन की थोड़ी से बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूं, तो मैं यहीं पे बना लेता हूं, थोड़ा सा मैं बना लेता हूं इसी में, ठीक है। तो मेरा जो बनने वाला है असममित इसे बोलते हैं एसिमेट्रिकल कीटोन बोलते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे वह कीटोन जिसमें कार्बोनिल समूह से जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह असमान हो। क्या हो भाई, असमान हो, ठीक है। असमान हो तो ऐसे तो क्या कहलाते हैं भाई, असममित कीटोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, असममित कीटोन कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे के ऊपर आते हैं, समझ गए, समझ गए भाई, इतना तो समझदार आप हो ही, ठीक है। समझ में आई बातें समझ गए हो आप लोग, समझदार हो भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई, समझदार बंदे हो आप लोग, बिल्कुल समझदारी दिखाओगे तो मुझे भी लगेगा आप समझदार हो, ठीक है। बात समझ में आई। अब जैसे लिख देना भाई, यहीं पे हम बदल देते हैं भाई, यहीं पे हम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, नाम भी चेंज हो जाएगा। क्या होगा भाई, यहीं पे मैं कर देता हूं CH3H7। क्या करता हूं, CH3H7। देखो ऊपर कुछ और है, नीचे कुछ और है कि नहीं, दोनों एल्किल समूह क्या है, असमान है। तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसका प्रोपिल हो जाएगा, इसका क्या होगा, मेथिल होगा। तो पहले क्या होगा भाई, मेथिल प्रोपिल,
मेथिल प्रोपिल कीटोन। क्या हो जाएगा? मेथिल प्रोपिल कीटोन हो जाएगा। देखो दोनों असमान है कि नहीं? बिल्कुल असमान है। बात समझ में आई? यही है भाई CH2 CH3 कर देते हैं, यहां पर CH3 कर देते हैं। देखो तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? तो क्या नाम हो जाएगा? मेथिल एथिल कीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? मेथिल एथिल कीटोन हो जाएगा नाम। बात समझ में? मेथिल एथिल कीटोन नाम हो जाएगा। ये हो गया भाई, ये हो गए कीटोन के दो प्रकार। ठीक है, फटाक से इसको क्या करो? लिख लो। क्या करो? फटाक से इसको लिख डालो आप लोग। ठीक है, समझ गए? बातें समझ गए हो आप लोग? समझदार तो हो ही आप लोग। ठीक है, तो ये था भाई कीटोन के प्रकार। ये तो नॉर्मल चीजें थी। कल से हम जो अगला लेके आएंगे लेक्चर, उसमें हम आपको बताएंगे इनके IUPAC के बारे में, नामकरण बताएंगे। ठीक है, जनरल चीजें हैं वो सारी चीजें सीख लेते हैं। ये जनरल चीजें थी इनकी। ठीक है, कितने प्रकार से होते हैं, कैसी पहचान करेंगे। ठीक है, अब हो गई बात, इनकी हो गई है। अब हम इनकी जो बातें करेंगे वो IUPAC नेम की बात करेंगे। फिर से हम चलेंगे रिएक्शन के ऊपर कि इनकी रिएक्शन कैसे होती है, वो कैसे बनते हैं, लैब में कैसे बनाए जाते हैं, और भी कैसे चीजें हो सकती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो आज का लेक्चर में बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे इनके नामकरण के, IUPAC नाम के नाम लेके आएंगे। बात समझ में आई? तब तक के लिए धन्यवाद। और भाई, और आप तो जानते हो आगे क्या करना है, वो सारी रोज रोज थोड़ी बताने वाली बात है। ठीक है, बात समझ में आई? तो काम करते रहना अपना। थैंक यू।